आगे बढ़ लेते हैं। झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी में हुई घटना से सबक नहीं सरकारी अस्पतालों में लिए जा रहे हैं, यानी कि झांसी में जो घटना हुई है उसके बावजूद भी जो सरकारी अस्पताल है वो सबक नहीं ले रहे हैं और ना ही प्राइवेट अस्पताल कोई सबक ले रहे हैं। बरेली में एक दो नहीं बल्कि 28 प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे ही पाए गए हैं जहां आग से बचाव के सही इंतजामात नहीं है, प्राइवेट अस्पताल भी नहीं। बरेली का मल्टी स्टोरी जिला महिला चिकित्सालय भी बिना फायर एनओसी के संचालित होता हुआ पाया गया। हैरतगंज यानी कि हैरत वाली बात यह है कि बहु मंजिली महिला अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए एसएनसीयू वार्ड है और उसी के ठीक सामने मौत को दावत देता पावर हाउस भी चल रहा है। देखिए यहां पर भी वैसी स्थिति नजर आ रही है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों में खुले तार मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, उसके बावजूद भी अस्पताल संचालकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बरेली के सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह की हालत कुछ ऐसी है कि उनके खुद के ऑफिस में बिजली के तारों का खतरनाक जो जंजाल है वो फैला है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बरेली महिला अस्पताल में कुछ महीने पहले शॉर्ट सर्किट भी हो चुका है। कांड में 11 बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अग्निशमन विभाग ने सभी जिलों में ऐसे अस्पताल, ऐसे संस्थान जहां पर फायर एनओसी नहीं है, जहां अग्निशमन सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए, उनको लेके नोटिस जारी किए हैं और तमाम तरह के उन्हें निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बरेली के मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा जी। हम आपसे जानेंगे, बरेली जिला अस्पताल में आपने एक दिन पहले अचानक औचक चेकिंग की जिसमें बड़ी खामियां पाई गई हैं और आपने बरेली शहर के 28 ऐसे अस्पतालों को नोटिस जारी किया है जहां अग्निशमन उपाय नहीं किए गए हैं और उनकी लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति भी आपकी तरफ से की गई है। अस्पताल में जिस तरह से आपने चेकिंग की है तो क्या खामियां सामने आई? कल दिनांक 17/11 को जो है अग्निशमन विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग और जो चिकित्सा विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार। तो इसमें जो विद्युत सुरक्षा विभाग की डिटेल रिपोर्ट जो है मतलब बन के आ गई है, जो कमियां उनको पाएगी। और जहां तक अग्नि सुरक्षा और जीव रक्षा व्यवस्थाओं का सवाल है तो वहां पर हमारे द्वारा जो कल मतलब चेक भी किया गया पूरे सिस्टम को जो है, तो उसमें प्रथम दृष्टया ये मिला कि जो उनका पंप हाउस जो है, जो पानी का सिस्टम है वहाँ पर अग्निशमन, वो पूरी तरह मतलब चालू हालत में नहीं पाया गया। और जो डिटेक्शन सिस्टम है, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, जिससे कि मतलब अग्निकांड होने पर, कोई भी अग्नि जलने पर जिससे पता लगता है, साइलेंसर होता है जो वो पता अलर्ट करता है, तो वो भी मतलब पूर्णतः कार्यशील अवस्था में नहीं पाया गया। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ खामियां पाई गई थी जिसका जो है डिटेल रिपोर्ट बना के मतलब अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। और साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा भी मतलब इसमें जो है मतलब पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि मतलब वो 2-3 दिन के अंदर ही मतलब इसको पूर्ण करा लेंगे। बरेली के 28 निजी अस्पतालों को आपकी तरफ से नोटिस दिए गए हैं, फायर एनओसी नहीं है उनके पास। किसी तरह की अगर कोई हादसा होता है तो बड़ी हानि हो सकती है। झांसी में कुछ ही समय पहले बड़ी विदारक घटना हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें जो बरेली शहर की हम बात करें, जैसे ये अग्नि सुरक्षा ऑडिट जो है हमारे द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। तो विगत टाइम में जो हमारे द्वारा जो ऑडिट किए गए थे, तो कुछ संस्थान जो चिकित्सालय जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के थे, उनमें कुछ संस्थान ऐसे पाए गए थे कि जिन्होंने मतलब जो है बार बार नोटिस देने के बावजूद भी उनके द्वारा कंप्लायंस नहीं किया गया। तो ऐसे 28 हमने जो है मतलब चिन्हित किए हैं और चिन्हित करके उनको तुरंत प्रभाव से मतलब उनके जो पंजीकरण जो पंजीकरण अधिकारी है उनको लिख दिया गया, संस्तुति कर दी गई कि इनके पंजीकरण तत्काल निरस्त करते हुए खाली कराया जाए। तो आपने देखा बरेली में निजी अस्पताल ही नहीं, सरकारी अस्पताल भी बगैर फायर एनओसी के चल रहे हैं। झांसी जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को बेहद सतर्कता से आगे की एहतियाती उपाय करने के लिए कहा है। लेकिन लापरवाही अग्निशमन विभाग के स्तर से बार बार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति भी कर दी गई है। लेकिन इसके बाद भी जागरूकता और सतर्कता को लेके जिस तरह की लापरवाही बरेली में देखी जा रही है, यह कभी भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मैं अनुरोध भारद्वाज, न्यूज वन इंडिया, बरेली। हम बरेली के जिला चिकित्सालय में और हमारे साथ इस समय हैं महिला जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद जी। कुछ
तकनीकी वजह से कुछ फायर इंस्ट्रूमेंट अपडेट नहीं होने की वजह से यहाँ पर अभी फायर विभाग की एनओसी जिला महिला चिकित्सालय को नहीं मिल सकी है। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से भी एनओसी का इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, न्यूज़ वन इंडिया झांसी की घटना को लेकर बहुत गंभीरता से पूरे प्रदेश में सजगता, सतर्कता और उसको लेके ड्राइव चला रहा है। आपसे जानेंगे बरेली महिला जिला चिकित्सालय जिसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पर अभी तक फायर एनओसी नहीं मिलने की वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह ये है कि ऑडिट टीम द्वारा जो है ऑडिट किया गया था और जो भी उन्हें कमियां लगी, जैसे कुछ उपकरण अपडेट हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें विस्थापित हो रही अलग जगह, और जो भी उन्होंने इसमें कमियां बताई उसके लिए उन्होंने बजट एक बनाया था, एस्टिमेट बना के, और वो हमने शासन को भेज दिया है। वो प्राप्त हो जाएगा तो कमियां दूर कर दी जाएंगी और उसके बाद एनओसी के लिए अप्लाई। डॉक्टर साहब, इससे पहले यहाँ के हॉस्पिटल में एक शॉर्ट सर्किट की घटना हुई थी। हालांकि कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई थी उस समय, लेकिन उसके बाद तमाम सतर्कता के उपाय आपकी तरफ से किए गए, शासन से बजट की मांग की गई। आप ही के अस्पताल ऑफिस के ठीक बराबर में एक पावर सब स्टेशन है जो बिल्कुल ओपनली है, जहाँ पर अक्सर जानवर, पशु पक्षी वगैरह आते रहते हैं। इसे एक खतरनाक स्थिति है, इसको लेके क्या रहे हैं? देखिए, जो इलेक्ट्रिक ऑडिट हुआ था उसमें ये चीज़ भी सम्मिलित थी। इसको भी उन्होंने जो है संज्ञान में लिया था और इसका भी उन्होंने जो है विवरण उसमें दे रखा है, तो वो जो बजट है उसमें ये भी सम्मिलित है। एक दिन पहले यहाँ के बरेली के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने यहाँ का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने देखा कुछ कई खामियों पर उनकी नज़र गई। हालांकि हादसे होते हैं, उसके बाद विभाग जागते हैं। अग्निशमन विभाग को पहले से भी ये देखना चाहिए था, लेकिन चलो देर से ही सही वो जागे और जिला अस्पताल आए। उन्होंने देखा कुछ कमियों की ओर इशारा किया है उन्होंने जो खतरनाक है। देखिए, ये एक जो फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी दोनों की एक कंबाइंड विजिट हुई थी हमारे यहाँ पर, और जो उन्हें जहाँ जहाँ जो गैप्स मिले, जो कमियाँ मिली, उसकी वो लाइन लिस्टिंग हमें दे देंगे तो हम उसको जो दूर करेंगे। अग्निशमन विभाग ने झांसी की घटना के बाद अब अस्पतालों में एक डेमो शुरू कराया है, एक रिहर्सल, एक अभ्यास। अगर कोई हादसा होता है, क्या ये पहले होता था क्या? देखिए, हमारे यहाँ तो पहले भी हुआ था। हम लोगों ने एक फायर सेफ्टी वालों से कोऑर्डिनेट करके एक पहले भी डेमो कराया था, और मेरे ख्याल से वो जून में कराया था। लेकिन आज ही सुबह हम लोगों के यहाँ उन लोगों ने आके एक डेमो फिर से दिया है हमारे सब कर्मचारियों को अपने स्तर से। तो आपने देखा, झांसी की घटना से सबक लेने के बाद अब सभी विभाग अपने स्तर से सतर्कता के क्रम में कुछ एहतियाती उपाय कर रहे हैं। अग्निशमन विभाग भी जागा है और स्वास्थ्य विभाग भी अब पूरे सतर्कता से नई सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। बरेली से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनुरोध भारद्वाज, न्यूज़ वन इंडिया। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुरोध, क्या वजह है कि झांसी की घटना के बावजूद भी ये जो अस्पताल है वो सबक नहीं ले रहे हैं? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं ये? जी, बरेली में जिस तरह से अग्निशमन विभाग के औचक निरीक्षण में जिस तरह की खामियां, खतरनाक लापरवाही सामने आई है, उससे यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। सीएमएस अस्पताल, सीएमएस जो वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी हैं महिला जिला चिकित्सालय के, उनके ऑफिस के ठीक सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है महिला चिकित्सालय की, उसके ठीक सामने पावर हाउस बना हुआ है जो कि खुला है, जिसमें अगर कभी भी आगजनी की घटना होती है तो पूरा अस्पताल उसकी चपेट में आएगा। एक दिन पहले जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने भी जब जिला अस्पताल में जब निरीक्षण किया तो उन्हें भी कई स्थितियां ऐसी नजर आई जिसकी वजह से झांसी जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को लगातार इस संबंध में निर्देशित किया जाता रहा है। पहले भी ऑडिट में और निरीक्षण में इस तरह की खामियां सामने आई थी और लिखित तौर पर अग्निशमन विभाग ने इनको आगाह किया था कि तुरंत इसमें सुधार किया जाए, अन्यथा कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी यहाँ पर सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी खुला फायर
बिजली के तार नहीं दिखाई देने चाहिए। अक्सर शॉर्ट सर्किट की घटनाएं की वजह से ही इस तरह के अग्निकांड और ये सब होते हैं। झांसी में जो कुछ हुआ उस घटना के पीछे भी शॉर्ट सर्किट ही सामने आया है, लेकिन बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह, उनके ऑफिस के ठीक सामने, उनकी आंखों के ठीक सामने हमने अपनी आंखों से न्यूज वन इंडिया की टीम ने जो वहां का निरीक्षण किया, वहां जाकर देखा तो वायर ऐसे खतरनाक बिजली के तारों का जंजाल नजर आया कि अगर उसमें छोटी सी चिंगारी फूटती है तो पूरा अस्पताल उसकी चपेट में आ सकता है। जी अनुरोध, कल ही हमने देखा कि किस तरह से योगी सरकार ने अब नए सिरे से अस्पतालों के फायर सेफ्टी को लेकर निर्देश दिया था कि फायर सेफ्टी को लेकर जांच होगी। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये जो अस्पताल है वो इसलिए भी सबक नहीं ले रहे हैं और इसलिए भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने रवैये में ही इसे ढाल लिया है? जी, इसीलिए विभाग का मुखिया वहाँ की तमाम व्यवस्था और बद इंतजामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो खुद स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं, वो अफसरों को लगातार हिदायत दे रहे हैं कि इस तरह की खतरनाक लापरवाही नहीं की जाए और अगर किसी चीज की जरूरत है तो शासन से उसकी मांग की जाए। लेकिन बरेली में सीएमओ का हाल ऐसा है कि पिछले कई दिन से, आज लगातार 4 दिन हो चुके हैं, सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह यादव अपने ही ऑफिस में नहीं आए हैं। 3 दिन लगातार छुट्टियां रही। झांसी में इतनी बड़ी घटना हुई, सभी विभागों के अधिकारी या मुस्तैदी से अपने अपने कार्यालयों में बैठे दिखाई दिए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार लगातार अपने कार्यालय में बैठे, लेकिन अनुरोध, इसकी क्या वजह है? इतनी बड़ी लापरवाही की क्या वजह मान रहे हैं आप? क्या वजह आपको वहां पर लगता है, जब आप वहां पर गए, आपने देखा चीजों को, तो क्या वजह समझ में आ रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी क्यों ऐसे अस्पतालों के जो सीएमओ है वो लगातार जो है कि कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं? जी, जब भी कोई सिस्टम होता है तो उसमें तमाम जो सुधार के उपकरण होते हैं, फायर सेफ्टी इंतजाम होते हैं, उनका समय समय पर रखरखाव और अपडेशन उसका बहुत आवश्यक होता है। जब कोई उपकरण लगातार उसका रखरखाव नहीं होता तो तकनीकी रूप से वो खराब हो जाता है और जब कोई इमरजेंसी होती है तो उस स्थिति में वो उपकरण काम नहीं करते। बरेली जिला चिकित्सालय में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर उपकरण लगाए तो गए लेकिन लंबे समय से उनका रखरखाव नहीं हुआ है और तमाम आधुनिकीकरण के जो नए यंत्र थे वो भी नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये खामी ऑडिट में भी सामने आई थी और अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा नियामक टीम ने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुरोध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।